There were 3 times when I had to face the casting couch. Producers told me you have to be friendly with your heroes. And the producer basically wanted to go on a date with me. एंड जब राधिका आप्टे ने इस चीज को एंटरटेन नहीं किया तो वो साउथ स्टार काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गए थे एंड उन्होंने इन्हें इस मूवी से निकलवा तक दिया था। बॉलीवुड एक ऐसी जगह जहां पे सबका सपना होता है एक स्टार बनने का, एंड स्टार बनना तो दूर की बात, सबका पहला सपना तो ये होता है कि हमें एक चांस मिल जाए मूवी में एंड किसी तरीके से हम लोगों के नोटिस में आ जाए। अब ये जो चांस है वो नेपो किड्स के लिए तो बहुत आसानी से मिल जाता है क्योंकि ऑलरेडी उनके पेरेंट्स बहुत फेमस होते हैं, तो इस वजह से उनको मूवीज बहुत आराम से मिल जाता है या उनका जो फर्स्ट चांस है बहुत आराम से मिल जाता है। अर्जुन, या तुम्हारा नाम अर्जुन शर्मा है क्या? लेकिन ये चीज आउटसाइडर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है एंड फर्स्ट चांस के लिए उनको न जाने क्या क्या करना पड़ता है। उनको काफ़ी सारे ऑडिशंस में से गुजरना पड़ता है एंड काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन एक जो चीज़ है जिसके लिए बॉलीवुड बदनाम है तो वो है कास्टिंग काउच। जी हाँ, ये बहुत सारे नए एक्टर्स के साथ होता है एंड इनफैक्ट एस्टैब्लिश एक्टर्स के साथ भी होता है। एंड ये सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में होता है, लेकिन बॉलीवुड में कुछ हद तक ज़्यादा होता है। There were 3 times when I had to face the casting couch. Producers told me you have to be friendly with your heroes. And the producer basically wanted to go on a date with me. एंड इसके बारे में कई एक्टर्स ने खुल के बोला भी है, तो आज के वीडियो में हम यही चीज़ कवर करने आ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से एक्टर्स हैं जिनको कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा, और इनमें आपके कई चहेते स्टार्स भी है जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार इन लोगों को भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था, लेकिन हाँ उनके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई थी। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट पे आती है एक्ट्रेस राधिका आप्टे। राधिका आप्टे कितनी अच्छी एक्ट्रेस है ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी रोल वो करती है बहुत ही रियलिस्टिकली करती है और बहुत अच्छे तरीके से करती है। लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि उनको अपने करियर के स्टार्टिंग में काफी सारे कास्टिंग काउच इंसिडेंट्स का सामना करना पड़ा था। एंड इसका एक एग्जाम्पल ये है कि उनको एक मूवी दी गई थी और मूवी देने के बाद उनको ये बोला गया था कि रोल आपको मिल गया लेकिन आपको प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा। एंड उन्होंने कहा कि ये सुनने के बाद मैंने खुद ही वो रोल रिजेक्ट कर दिया था एंड मुझे ये सब चीजें करके कोई रोल नहीं पाना है, मैं अपने एक्टिंग के बलूते पे ही आगे बढ़ूंगी। Once I got a call and they said that they're doing this film in Bollywood, okay, and I want you to have a meeting with them, but would you be okay sleeping with that person? And I laughed and I said that is so funny, you're very funny, and I said no, I am not. और एक और इंसिडेंट उनके करियर में हुआ था जब एक साउथ स्टार ने उनके साथ काफी फ्लर्ट करने की कोशिश की थी एंड जब राधिका आप्टे ने इस चीज को एंटरटेन नहीं किया तो वो साउथ स्टार काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गए थे एंड उन्होंने इन्हें इस मूवी से निकलवा तक दिया था। एंड एक और इंसिडेंट उन्होंने बताया था कि एक प्रोड्यूसर ने डायरेक्टली उनसे पूछ लिया था कि तुम मेरे साथ सोओगी कि नहीं, एंड उनको ये चीज सुन के तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ एंड उन्होंने उस बंदे को बोला गो टू हेल एंड सेट छोड़ के चली गई थी। सेकंड में आते हैं एक्टर आयुष्मान खुराना। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कास्टिंग काउच वाली चीजें सिर्फ एक्ट्रेसेस के साथ होती है तो नहीं, ये मेल एक्टर्स के साथ भी होती है एंड इसके शिकार हुए थे आयुष्मान खुराना। जी हाँ, आयुष्मान खुराना ने जब अपना करियर शुरू किया था तब वो ऐसे वीजे आए थे। तब की बात उन्होंने बताई थी कि एक ऐसे इंसान थे जो टीवी सेक्टर से बिलोंग करते थे एंड उन्होंने आयुष्मान खुराना से सेक्सुअल फेवर्स मांगे थे टीवी सेक्टर में काम दिलाने के लिए कि मैं तुम्हें अच्छे पोजीशन पे पहुंचाऊंगा, लेकिन कुछ सेक्सुअल फेवर्स भी मांगे थे उनसे। और आयुष्मान खुराना ने कहा कि अगर मैं स्ट्रेट ना होता तो शायद सोच लेता, बट मैं स्ट्रेट हूँ तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं घुस सकता। एंड ये बहुत गलत है, ये बहुत अनएथिकल है कि काम दिलाने के लिए तुम कास्टिंग काउच कर रहे हो। तो आयुष्मान खुराना को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी और उन्होंने बोला था कि नहीं, मैं ये सब चीज़ें करके तो नहीं आऊँगा इस इंडस्ट्री में, मैं सीधे तरीके से अपने टैलेंट के थ्रू ही आऊँगा। Yeah, it happened once. Like there was a casting director, and he was like, "I want to just see your tool. I'll cast you if you do that." So I was like, "I'm straight. What do you like? I not feel anything." Then of course, once that happened, there was a casting director who wanted to be close to me, and he promised me like a lead role. But I politely declined it. थर्ड पे आते हैं एक्टर रणवीर सिंह। जी हाँ, रणवीर सिंह को भी कास्टिंग काउच जैसी चीज का सामना करना पड़ा था। तो ये बात है तब की जब वो बैंड बाजा बारात से पहले स्ट्रगल कर रहे थे। तो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें अपने घर पे बुलाया था
एंड घर पे स्टोरी के बारे में डिस्कस करने वगैरह के लिए बुलाया था। लेकिन घर पे बुलाने के बाद उन्होंने रणवीर सिंह के साथ काफ़ी गलत चीज़ें करने की ट्राई की एंड काफ़ी तरीके से उन्हें छूने वगैरह की ट्राई की, जो रणवीर सिंह समझ गए थे कि ये एक सही इंटेंशन के साथ इन्होंने नहीं बुलाया, क्योंकि अगर ये बुलाते तो किसी ऑफिस में बुलाते, इन्होंने डायरेक्ट घर पे बुलाया। और जिस तरह की ये चीज़ें कर रहे तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और रणवीर सिंह ने मना किया कि आप जो भी कर रहे प्लीज़ मत करो, एंड वहाँ से चले गए एंड बोला कि मैं अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए ऐसी चीज़ें तो कभी नहीं करूँगा। तो मैं इस वजह से वहाँ से जल्दी भाग गया एंड उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि उस कास्टिंग डायरेक्टर को मैं ज़िंदगी में कभी नहीं मिलूँगा। I was in a phase where I was meeting anyone and everyone. You know, there was no like, I would just meet anybody even remotely connected with the industry. So I went and he met me in this really dingy, squalid surrounding. I was already getting a creepy vibration as soon as I entered that place, and as I suspected, he turned out to be a really, really sleazy guy. Every time I would go meet someone, they would take at least 5 minutes with my pictures, which I would like to think were nicely put together. And he skimmed over them for like 10 seconds, didn't even look at them. So I knew at the very outset that this is not a regular meeting. And yeah, he went on and propositioned me very blatantly, very explicitly. And what I did was I had many thoughts running through my head when he was propositioning me in his sleazy way. I thought, shit, I'll just storm out of here. फोर्थ पे आती है एक्ट्रेस सुरवीन चावला। सुरवीन चावला को आपने पाश और हेट स्टोरी 2 जैसी मूवीज में देखा होगा और ये बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन उनको भी अपने करियर में बहुत सारे कास्टिंग काउच इंसिडेंट्स का सामना करना पड़ा था। एंड इनके केस में थोड़ा अलग है, इनको बॉलीवुड में कभी कास्टिंग काउच फेस करना नहीं पड़ा, लेकिन इनको साउथ में बहुत कास्टिंग काउच फेस करना पड़ा है। और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बोली कि उन्हें साउथ में ऐसे कई सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स मिले जिन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की। उधर काम करना थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें कभी भी कास्टिंग काउच का सामना नहीं करना पड़ा है लकीली अभी तक। और उन्होंने कहा कि ये चीज़ साउथ में मेरे को ज़्यादा लगी, बट पता नहीं, कई लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में ज़्यादा है, बट उनके केस में ये थोड़ा डिफरेंट था एंड साउथ में उन्हें कास्टिंग काउच ज़्यादा फेस करना पड़ा। I have no qualms in saying what I was told. Ma'am, I want to know we have language problem. I want to know every inch of your body. And I couldn't believe my ears as to what I'm hearing. Another experience where a ridiculously big director, a national award winning director, I'm saying this on camera today, the director suddenly offers to come to Bombay to see me because I'm unwell. And I found it very like shady. I was like, why? फिफ्थ पे आती है एक्ट्रेस कल्की कोकलिन। कल्की कोकलिन काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है और हमेशा वो जानी जाती है अपने ऑफ बीट रोल्स के लिए, लेकिन जो भी रोल्स वो निभाती है वो बहुत अच्छे तरीके से करती है। लेकिन उनको अपने करियर में भी कास्टिंग काउच का काफ़ी सामना करना पड़ा था। एंड ऐसे एक इंसिडेंट उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था जब मी टू मूवमेंट चल रहा था, कि एक डायरेक्टर था जिन्होंने ना उनको स्टोरी सुनाई, ना कोई स्क्रीन प्ले सुनाया, एंड उनको सिर्फ ये बात बोली कि आप मेरे साथ लेट नाइट डिनर पे चलो तो मैं आपको ये मूवी ज़रूर दूंगा। और कल्की ने ये सोचा कि ये कैसा डायरेक्टर है जो कि ना स्टोरी बता रहा, ना स्क्रीन प्ले बता रहा, कुछ भी नहीं बता रहा, कोई नरेशन नहीं है, एंड जस्ट डिनर पे आने के बेसिस पे वो मेरे को मूवी देने वाला है। तो उन्होंने इस मूवी के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और बाद में उन्हें पता लगा कि ये मूवी तो कभी बनी ही नहीं थी। तो ऐसे भी कुछ डायरेक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह जो कि स्ट्रगलिंग एक्टर्स को झांसा देते हैं ताकि वो किसी तरीके से उनके कास्टिंग काउच के जाल में फंस जाए। Yeah, they get all these Russian prostitutes to work here in Bollywood, and the producer basically wanted to go on a date with me. And I was seeing someone at the time, and I was like, I'm really sorry, I'm not interested. And then there was no call back. And the film also didn't happen. The film didn't happen. 6 पे आती है एक्ट्रेस प्राची देसाई। प्राची देसाई एक बहुत ही क्यूट और अच्छी एक्ट्रेस है और उन्होंने अपने करियर में बहुत अच्छी मूवीज की है, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और रॉक ऑन, ऐसी अच्छी मूवीज की है। लेकिन उनका करियर उतना नहीं चल पाया, लेकिन उनके लाइफ में भी ऐसे कास्टिंग काउच वाले इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि आपको चौंका देंगे। एक ऐसे फिल्म मेकर थे जिन्होंने उनसे कहा था कि वो उतनी हॉट और सेक्सी नहीं है जितनी कि बाकी एक्ट्रेसेस है,
एंड उनको अपना करियर चलाने के लिए थोड़ा और हॉट और सेक्सी दिखना पड़ेगा। और उनका कहने का यही मतलब था कि एक्टिंग वगैरह कोई चीज नहीं होती, जस्ट आपको हॉट दिखना पड़ेगा। अगर आप दिखोगे तो आपका करियर चल जाएगा। और यही नहीं, उस डायरेक्टर ने प्राची को फोर्स भी किया था कि हॉट सॉन्ग और सेक्सी शूट वगैरह करो ताकि लोगों को आप पसंद आए और आप एक बड़ी स्टार बन जाए। और उस डायरेक्टर ने प्राची को कई बार डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हरास करने तक की कोशिश की थी और उनसे ये भी पूछा था कि आपको कुछ सिग्निफिकेंट मूवीज का पार्ट बनना है, लेकिन वो समझ गई थी कि ये इसके बदले में सेक्सुअल फेवर्स वगैरह मांगेंगे, तो इस वजह से उन्होंने ये ऑफर्स डिक्लाइन कर दिया था। और यही नहीं, इस डायरेक्टर ने उन्हें काफ़ी बार फ़ोन भी किया था एंड काफ़ी बार इनसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन प्राची ने ना उनका फ़ोन उठाया, उनसे कभी मिली भी नहीं। To an entertainment portal, Prachi revealed, I think very direct propositions were made to get cast in a certain film, a big film, but I have outright said no. Even after that director has called me after saying no, I still have said that I'm not interested in your film. 7th पे आती है एक्ट्रेस स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर कितनी उम्दा एक्ट्रेस है ये बताने की जरूरत नहीं है, उनकी कई सारी अच्छी मूवीज है एंड रंजना जैसी मूवी में उनके परफॉर्मेंस को आज भी याद किया जाता है। लेकिन उनके लाइफ में भी एक ऐसा कास्टिंग काउच का इंसिडेंट हुआ था जो आपके होश उड़ा देगा। तो बात ऐसी है कि एक डायरेक्टर थे जो उन्हें एक पार्ट के लिए मूवी में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन वो डायरेक्टर काफी क्रीपी था। एंड स्वरा ने ये बताया कि वो दिन के टाइम पे शूट के दौरान उनको घूरते रहते थे और रात के टाइम पे उन्हें बार बार कॉल करते थे। एंड यही नहीं, हमेशा स्वरा को अपने होटल रूम में बुलाते थे ये कह के कि सीन डिस्कस करना है, और वहाँ पे बैठ के दारू वगैरह पी रहे होते थे, लेकिन हाँ उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता था। और उन्होंने एक और इंसिडेंट ये बात बताई कि जब वो आउटडोर्स में शूट करते हैं तो वहाँ पे भी कई लोग बहुत क्रीपी होते हैं एंड कई गलत तरीके से छूने की तक कोशिश करते हैं, और इन सब चीज से एक एक्ट्रेस को बच के रहना पड़ता है एंड काफी ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे लोग उनके आसपास भी ना हो। और उन्होंने बडिंग एक्ट्रेसेस को यही बात बोली कि भले ही आपको रोल मिले ना मिले, बट आप कास्टिंग काउच जैसी चीज के पीछे कभी मत जाना। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जिन्हें अपने लाइफ में कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। तो वी रियली होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो बेल आइकन पक्का दबाना। तो तब तक के लिए